नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 25 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली और वहां मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सोना जहां स्थिर रहा, वहीं चांदी की कीमतों में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा ईरान के ऊपर फ्रेश इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस किए जाने के बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में रिकवरी देखने को मिली, जिसका असर वहां प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल पर भी पड़ता हुआ नजर आया और उसी के चलते चांदी में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। सोना हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दिसंबर वायदा 0.37% की बढ़त के साथ 4,697.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.35% की गिरावट के साथ $68.59 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। सोने का अक्टूबर वायदा 0.49% की बढ़त के साथ 1,63,229 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.96% की गिरावट के साथ 2,44,220 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ वॉलेटिलिटी बनी हुई है और मार्केट यहाँ पे इस सप्ताह थोड़ा कॉशियस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े भी रिलीज़ होना है। साथ ही यूएस फेड चेयरमैन की जैक्सन होल सिंपोजियम में स्पीच भी होना है। उसके चलते मार्केट यहाँ ऊपरी स्तरों पर कुछ कॉशियस होता हुआ नजर आ रहा है। सोने और चांदी का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में आई रिकवरी और यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए जाने के बाद डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी से कुछ गेंस जरूर केप्ड हो सकते हैं, लेकिन सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने सपोर्ट्स लेवल $4,365 प्रति ट्राई आउंस और चांदी $62.40 प्रति ट्राई आउंस को यहाँ वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में $4,665 और $4,610 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,740 और $4,770 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। वहीं चांदी में 67.70 और $66.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 69.80 और $71 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,62,200 और 1,61,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,64,000 और 1,65,150 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,41,400 और 2,39,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,47,000 और 2,50,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कल के सत्र में हमने चांदी में 2,44,000 से 2,41,000 के दायरे में यहाँ बाइंग की रिकमेंडेशन की थी। इस ट्रेड में 2,37,000 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। ऊपर में कीमतें 2,49,000 और 2,52,500 के स्तर पर आती है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। सोने में गिरावट में 1,62,200 से 1,61,000 के दायरे में यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग की जा सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 1,59,800 के नीचे का प्लेस करना और ऊपर में 1,64,000 और 1,65,000 के स्तर के करीब मुनाफा वसूली की जा सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और जैसा कि हम पिछले 2 पॉडकास्ट से बराबर कहते आए हैं कि वहाँ पे कच्चे तेल में $88-89 WTI के लिए मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं भारतीय बाजारों में 8,440 से 8,580 एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन रहेगा और वहाँ से मुनाफा वसूली आ सकती है। कल के सत्र में हमने कीमतों को 8,100 के नीचे फिसलते हुए देखा और क्लोजिंग 2.68% की गिरावट के साथ 8,135 प्रति बैरल के लेवल पर होती हुई नजर आई। WTI $85 प्रति बैरल और ब्रेंट $90 प्रति बैरल तक फिसलता हुआ नजर आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ शिपिंग ऑपरेशंस नॉर्म रिज्यूम होने के चलते वहां पे कीमतों में दबाव देखने को मिला। हालांकि यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर फ्रेश इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाने से कच्चे तेल में निचले स्तरों से फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है। कीमतें यहाँ पे 80 से $91 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल में 8,000 और 7,910 यहाँ पे सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 8,220 और 8,350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में लगातार दूसरे दिन बाइंग लौटती हुई नजर आई, लेकिन कीमतें 270 के ऊपर क्लोज करने में असफल रही। नेचुरल गैस में 255 से 277 का दायरा यहां आज भी बना रह सकता है।
बेस मेटल्स में भारी उठापटक देखने को मिली और वहां मिला जुला कारोबार रहा। जिंक की कीमतें फ्रेश 4 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई और एलएमई पर कीमतें फिर एक बार $3,800 प्रति मैट्रिक टन के लेवल को पार करती हुई नजर आई। सप्लाई कंसर्न्स और मजबूत डिमांड के चलते जिंक में मजबूती बनी हुई है। कॉपर की कीमतें भी हल्की बढ़त दिखाती हुई नजर आई। कीमतें $14,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी रही और यहाँ कीमतें $13,740 प्रति मैट्रिक टन के अपने सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है। एल्यूमिनियम में कल हल्की मुनाफा वसूली थी, हालांकि कीमतें वहाँ भी $3200 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को होल्ड करती हुई नजर आई। यहाँ भी $3,140 प्रति मैट्रिक टन वीकली क्लोजिंग बेसिस पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। इस सप्ताह जैक्सन होल सिंपोजियम में यूएस फेड चेयरमैन की होने वाली स्पीच काफ़ी कुछ मेटल मार्केट को डायरेक्शन देती हुई नजर आएगी। आज के सत्र में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 344 और 341 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 348 और 352 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1377 और 1369 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1392 और 1400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि लेड का अगस्त वायदा 194 से 199 के दायरे में बना रह सकता है। निकल सितंबर वायदा में 1627 और 1619 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1642 और 1649 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक अगस्त वायदा में 407 और 402 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 416 और 419 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक में ऊपरी स्तरों पर लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो उठापटक वहाँ भी जारी रही। सोयाबीन की कीमतों में नरमी थी, लेकिन कॉटन की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 27 महीने के उच्च स्तर पर पहुँचती हुई नजर आई। सप्लाई कंसर्न और एल नीनो इम्पैक्ट से कम उत्पादन के अनुमान से वहाँ पर कॉटन की कीमतों में लगातार सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। हालांकि सोयाबीन की कीमतों में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी से वहाँ कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं। सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1225.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा मजबूती के साथ 88.69 सेंट के स्तर पर क्लोज करता हुआ नजर आया। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए और यहाँ भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला, जहाँ कैस्टर सीड में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कीमतें 7,362 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 7,400 से 7,440 की रेंज में यहाँ मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट कल भी एक्सटेंड होती हुई नजर आई और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 4.5% की गिरावट के साथ 3270 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3,180 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,380 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट यहां ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा और एक बार शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा, जहां धनिया में कल मजबूती देखने को मिली। 2.25% की बढ़त के साथ अक्टूबर वायदा 16,578 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अक्टूबर वायदा में 16,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,850 और 17,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ऊपरी स्तरों पर लॉन्ग पोजीशन में यहाँ भी एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। जीरे में लगभग 0.5% की बढ़त रही और जीरे का सितंबर वायदा 20,835 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा सितंबर वायदा में 20,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में नरमी देखने को मिली और अक्टूबर वायदा 1.35% की गिरावट के साथ 21,740 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अक्टूबर वायदा में 21,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 22,200 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल निचले स्तरों से खरीदी लौटती हुई नजर आई और सितंबर वायदा लगभग 1.5% की बढ़त के साथ 6,292 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड सितंबर वायदा में 6,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतें भी लगभग 2% की बढ़त के साथ 12,170 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम सितंबर वायदा में 12,000 और 11,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,400 और 12,650 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वार गम में लॉन्ग पोजीशन में ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी।
आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।